भगवत गीता के अनमोल वचन। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्द मूल्यवान है। गीता के उपदेश को आप अपनी जीवन में पालन करके जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से बीता सकते हैं और किसी भी मुश्किल से आसानी से निकल सकते हैं, जिसे सुनकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड्डी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। भगवत गीता के अनमोल वचन नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। कर्मयोग, यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। हमें न तो अच्छे कर्मों के लिए फल की कामना करनी चाहिए और न ही बुरे कर्मों के लिए दंड। हमें बस अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। पुरुष न तो कर्म फल की इच्छा करता है और न कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जो आज मैं आपके साथ भगवत गीता के कर्म योग पर एक कहानी बताने जा रहा हूं। जो एक बार एक राजा जिसका नाम अर्जुन था, वह एक महान योद्धा था और अपने पिता इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन अर्जुन एक दुखी राजा था। वह जानता था कि युद्ध में उसे अपने ही लोगों को मारना होगा और इससे उसे बहुत दुख होता था। एक दिन अर्जुन भगवान कृष्ण से मिले। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। हमें न तो अच्छे कर्मों के लिए फल की कामना करनी चाहिए और न ही बुरे कर्मों के लिए दंड। हमें बस अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कृष्ण के ज्ञान ने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि युद्ध में अपने लोगों को मारना उसका कर्तव्य था। वह भगवान के प्रति समर्पित था और वह जानता था कि कृष्ण उसे सही मार्ग पर ले जा रहे थे। अर्जुन ने युद्ध लड़ा और अपने लोगों को दुश्मनों से बचाया। वह एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसकी प्रजा ने उसे बहुत प्यार किया। अर्जुन ने सीखा कि कर्मयोग का सिद्धांत जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं आपको कर्मयोग का एक कहानी बताने जा रहा हूं। एक बार एक किसान था। वह बहुत गरीब था और उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे।
किसान बहुत मेहनती था और वह हर दिन खेत में काम करता था, लेकिन वह हमेशा पैसे की कमी से परेशान रहता था। एक दिन किसान भगवान कृष्ण से मिले। कृष्ण ने किसान को कर्मयोग का ज्ञान दिया। किसान को बहुत कुछ समझ आया और वह कृष्ण के ज्ञान का पालन करने लगा। किसान ने अपने काम को बिना किसी अपेक्षा के करना शुरू कर दिया। वह न तो अच्छे कर्मों के लिए फल की कामना करता था और न ही बुरे कर्मों के लिए दंड। बस वह अपना काम करता रहा और परिणामों को भगवान पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद किसान की मेहनत का फल मिलने लगा। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वह बहुत पैसा कमाने लगा। किसान अब खुश था और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मयोग हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकते हैं। हम अपने जीवन में खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुशी और सफलता चाहते हैं तो कर्मयोग का पालन करें। अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करें और परिणामों को भगवान पर छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आएगा। जय श्री कृष्णा। आप अपना ख्याल रखिएगा।